मोहब्बत की शादी की बहुत सी दास्तानें आपने सुनी होंगी। लाहौर में यूनिवर्सिटी की मोहब्बत दुबई तक खींच कर ले गई। ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े की अजीब साजिश सामने आई है। क्या दौलत हथियाने के लिए लड़की ने की थी शादी? दुबई की रंगीनियों से पंजाब पुलिस की हथकड़ियों तक की अजीब दास्तान। गुजरावाला की रिहायशी के घर चोरी की ऐसी वारदात हुई जिसने सबको चौंका दिया। 90 तोला सोना और 7 लाख रुपए की चोरी का इंकिशाफ हुआ। दुबई पलट फैमिली के घर किसने नकब लगाई? पुलिस की तफ्तीश में क्या हकायक सामने आए? क्या चोरी करने वाले अपने ही थे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਕਿ ਨਾ ਵੇ ਆਪੇ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਾਬੀ। ਆਪੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਆਪੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਬੀ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸੀੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਦਈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਬਕਾਇਆ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। मुलजिम के मुताबिक उसकी बहन और बहनोई शादी करके दुबई चले गए थे। यहाँ पर लोगों को दुबई में नौकरियों का झांसा देकर वीज़े के पैसे ले लिए गए थे। लोगों के वीज़े नहीं लगे तो वो पैसों की वापसी का तकाजा कर रहे थे। मुलजिम एतराफ़ कर रहा है कि उसकी बहन ने घर की चाबी देकर कहा था कि घर से पैसे नकदी चुरा लो। सवाल ये है कि आखिर खातून ने अपने ही घर क्यों चोरी करवाई, क्यों अपने भाई को सब चुराने के लिए कहा? मोहब्बत की शादी का अजब रंग है। क्या दुबई की रंगीनियों से वापस आने वाली खातून के दिमाग में कोई और मंसूबा था? शहरियों को लूटने वाली खातून ने अपने ही घर में चोरी करवाई थी। कई सवाल उठ रहे थे। जिस दिन ये वारदात हुई है उस दिन गालिबन 29वां रोज़ा था। ठीक है, संडे का दिन था और मैं अपनी फैमिली के साथ पूरी के साथ अफ्तारी पे गया हुआ था बाहर रेस्टोरेंट में। तो हम लोग सारी चीज़ें लॉक करके, हर चीज़ लॉक करके घर से गए थे। तो ऑलमोस्ट कुछ 6:15 साढ़े 6 बजे हम गए हैं और कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब हम घर वापस आ गए थे। तो जब जैसे ही हम घर आए हैं तो घर हमारा लॉक था। लॉक हमने ख़ुद खोले हैं, उतरे हैं तो मेरी फैमिली फ़ीमेल 1-2 अंदर गई हैं। तो अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई। उस वक़्त मैं अभी गाड़ी में ही था। तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतर के अंदर गया हूँ तो वो देखा कि सारा सामान जो था वो मतलब कबर्ड्स वगैरह से और अलमारियों से बिखरा पड़ा हुआ, और मतलब समझ गए कि वारदात हुई है कुछ ऐसा। और मतलब उसी वक्त ऑन द स्पॉट मेरे छोटे भाई ने, थाना सिविल लाइन बिल्कुल हमारे साथ ही है, मेरी रहाइश वहीं पे करीब है, तो उन्होंने जाके थाने में जब रिपोर्ट की तो SHO साहब ख़ुद भी और उनकी पूरी टीम भी सारी हमारे घर पे आ गई। और उन्होंने मतलब स्टार्टिंग की सारी तफ्तीश स्टार्ट की, सारे फैमिली मेम्बर से भी, और सारे जाए वकूआ को बड़े प्रॉपर तरीके से उन्होंने चेक किया और बड़े टेक्निकली तरीके से उन्होंने चेक किया। मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि मतलब पंजाब पुलिस में ऐसे ऑफिसर भी हैं।
और उसके बाद उन्होंने पंजाब फोरेंसिक वालों की सपोर्ट ली फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के। मीनवाइल जो है वो गली में से कुछ सीसीटीवी कैमरों की जो वीडियो एक्सट्रैक्ट करवाई उन्होंने, उनसे बहुत सपोर्ट मिली हमें भी और पुलिस को भी। तो कुछ उसमें जो बंदे एक दो नज़र आए वो उन्होंने हमें दिखाया कि हम इन्हें जज कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने सीसीटीवी से उन बंदों को जज किया कि ये हमें ये लगते हैं, थोड़ी सी निशानदही की। उस निशानदही पे फिर उन्होंने उनके जो मोबाइल नंबर्स थे उनकी लोकेशंस वगैरह ट्रेस की और ये सारा मामला आगे बढ़ा। और बहुत कम मतलब वक्त में ऑलमोस्ट कोई 9 से 10 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने बर वक्त बहुत स्पीडली कार्रवाई करते हुए उन बंदों को जा दबोचा और उनको पकड़ लिया और उनसे मतलब सारी तफ्तीश शुरू की। और अभी भी वो बंदे स्टिल रिमांड में है और बाकी मामला सारा जो है वो कोर्ट में है। तो मैं सबसे ज़्यादा जी थैंकफुल हूँ अल्लाह की ज़ात का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। मुद्दई के मुताबिक पुलिस ने इंतहाई ईमानदारी और तेज रफ्तारी से काम करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुद्दई के वहमो गुमान में भी न था कि उस तरह उसके घर में चोरी हुई। हैरत इस बात की थी कि घर को ताले लगे हुए थे और चोर सब कुछ ले उड़े थे। ये अजीम सलाउद्दीन है, हमारे गिल रोड पे रहते हैं। ये बंदा पहले दुबई में होता था, वहाँ पे इसने शादी कर ली, ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। तो ये ईद से 2-3 दिन पहले इन्होंने अफ्तारी का प्रोग्राम बनाया हुआ था। सारी फैमिली किसी होटल में जाके अफ्तारी करने के लिए गए। तो जब वापस आए तो इनके घर में चोरी हो चुकी थी और टोटल 90 तोले जेवर था और 7 लाख रुपया था। तो जब हमें इस वक़ूआ की इत्तला मिली तो हम वहाँ पे पहुँचे तो सारा मुलाज़ा मौका किया और सीसीटीवी कैमरे जो गली में लगे हुए थे वहाँ पे हमने देखा तो एक लड़के की जो आने और जाने की स्पीड थी वो मशकूक थी। और जब वो आया था खाली हाथ था, जब वापस गया तो उसके हाथ में कुछ चीज़ें थी। तो उस तस्वीर को हमने इनकी फैमिली को दिखाया तो पता चला कि इनकी जो बहू है उसके भाई की जो तस्वीर थी। तो वो एक खुफिया तरीके से आया और चला गया। जब हमने मुलाज़ा मौका किया तो उसमें कोई ताला नहीं टूटा हुआ था, चाबी से लॉक खोला गया था। तो उसी वक्त हमें ये शक हुआ कि इसमें घर का कोई फ़र्द मुलव्वस है। जब उसको हमने ट्रेस किया, उसकी लोकेशन ली तो वो सरगोदा पहुंच चुका था। तो फिर हमने एक स्पेशल टीम बनाई, सीनियर अफसरान से एक एलीट की गाड़ी भी ली और रात को ही हम वहाँ पे चले गए सरगोदा और वहाँ से मुलज़म जो गिरफ़्तार हो गया और तमाम जेवर और पैसे भी उससे बरामद हो गए। पुलिस के मुताबिक घर का कोई ताला नहीं टूटा था जबकि 90 तोला सोना चोरी हो चुका था। पुलिस को शक हो चुका था इस वारदात में कोई अपना है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम को ढूंढ निकाला। पुलिस का शक दुरुस्त था। मुलजिम मुद्दई की बीवी का भाई था जिसको पुलिस ने ट्रेस करके गिरफ्तार किया। जब तफ्तीश की तो इल्म हुआ कि चोरी की वारदात में मुद्दई की बीवी भी शामिल थी। मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, चोरी शुदा माल भी बरामद हो चुका है, लेकिन एतबार खत्म हो चुका है। मुद्दई की बहन और साला इस केस में मुलव्विस थे। उन्होंने अपने ही घर में नकब लगाई थी।